मैं आपसे जानेंगे ख़ासतौर पर रमज़ान में एक डाइट प्लान एक बहुत बड़ा हमारे लिए सबके लिए मसला बन चुका हुआ है एक चैलेंज सिचुएशन बन चुकी है। क्या हमारा जो है डाइट प्लान होना चाहिए? अच्छा, रमज़ान में ना सहरी से अगर हम स्टार्ट करें तो कुछ लोगों के, आपको पता है रमज़ान में जब हम फास्टिंग पे होते हैं हमारा फाइबर इंटेक कम होता है, हमारा फ्रूट इंटेक कम होता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ जब आप तहज्जुद के टाइम पे उठें नमाज के लिए तो कोशिश करें कि आप फ्रूट जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में हो वो ट्राई करें अपने प्री सहरी में, जिसको हम तहज्जुद का टाइम कहते हैं। उससे क्या होगा कि आपको एक एनर्जी बूस्ट मिल जाएगी, क्योंकि फ्रूट इज़ अ फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोस आपकी बॉडी में जाता है और वो आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक रखता है। और उसके बाद फ्रूट के बाद हमेशा हमें भूख लगती है। तो आपने जब सहरी करनी है तो कोशिश करें आपके सहरी के तीनों कंपोनेंट आपके पूरे होने चाहिए, यानी कि मैक्रोस, फैट, प्रोटीन एंड कार्ब्स। अब फैट, प्रोटीन, कार्ब्स कैसे है कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम फैट ले रहे हैं तो हमारे पास योगर्ट का इस्तेमाल हो, और अगर हम कार्ब्स ले रहे हैं तो हमारे सीरियल्स कंटेंट पूरे होने चाहिए। अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं तो हमारे जैसे अंडा, चिकन जो है ना, फिश, लीन प्रोटीन में से जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। कुछ लोग होते हैं, आपको पता है, वो कहते हैं कि हम सहरी के टाइम पे चावल खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि कोई कहते हैं कि हम ना रोटी ना चावल, हम दलिया खाना पसंद करते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम कहते हैं कि आपके बॉडी वेट के लिहाज से आपके कितने कार्ब मैक्रोस सेट होते हैं, उस लिहाज से हम सहरी को एक प्लेटर के तौर पे प्रिटेंड करवाते हैं। अब अगर हम एक आइडियल सहरी देखेंगे किस तरह होनी चाहिए, तो मैं कहती हूँ एक अंडे का इस्तेमाल लाजमन होना चाहिए। उसके बाद आप योगर्ट का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट किस तरह आपने एडजस्ट करना है वो लाजमन हो। एक कटोरी जिसको कह लें कि 70 to 100 ग्राम की हो, एक जो नॉर्मल हम कहते हैं कि अगर डाइट फॉलो करनी हो। दही क्यों चाहिए? क्योंकि रमज़ान में सबसे ज़्यादा आपका गट ख़राब होता है, आपको पता है, मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, ब्लॉटिंग इशूज़ हो रहे होते हैं, क्योंकि फास्टिंग हमने की होती है और हमें वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रही होती जो हमने अपनी बॉडी को आदत बनाया होता है। तो गट को मेनटेन रखने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो है ना योगर्ट का इस्तेमाल लाजमन सहरी में करें, ठीक है। इससे आपको प्यास भी कम लगती है और आप हाइड्रेटेड रहते हैं सारा दिन ना। उसके बाद हमारा फैट से अगर हम देखें तो डेयरी प्रोडक्ट से हमारी योगर्ट चली गई। प्रोटीन प्रोडक्ट देखें तो प्रोटीन का जो हमने कंटेंट देना है उसमें हमने कहा है अंडा ले लें, चिकन ले लें, या आपका जो रूटीन सालन जो भी घर में बना है वो 3 से 4 खाने के चम्मच ले लें। सीरियल के भी कैटेगराइज है। सीरियल में आपने कोशिश करनी है कि गंदम की रोटी, क्योंकि गंदम जो है ना वेट बढ़ाती है। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं या वेट लॉस कर रहे हैं या अपने डाइट को मेंटेन कर रहे हैं तो कोशिश करें। लॉस करने के लिए कुछ अफराद जो है जैसे कि बेकरी आइटम्स हो गई, वाइट डबल रोटी जो होती है वो खा लेते हैं, तो क्या वो फ़ायदेमंद होती है या फिर उससे वेट गेन होता है ज़्यादा? जाहिर सी बात है, बेकरी आइटम में सारे जो है ना वाइट ब्रेड होती है और उसमें मैदा होता है, और मैदे की वजह से क्या होता है आपका वेट गेन होता है। जिस चीज़ में ग्लूटेन ज़्यादा होता है वो आपका वेट गेन करती है। इसी तरह बहुत से जो क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं हम अब सहरी में रोटी खाए बगैर रोज़ा नहीं रख सकते, तो हम रोटी का आप अल्टरनेट बता दें। तो रोटी के लिए कोशिश ये है कि अगर हम व्हीट की रोटी ना खाएं, आप मल्टीग्रेन की रोटी ट्राई करें, और एक सीडी साइज़ की जिसको हम 45 to 50 ग्राम का पेड़ा कहते हैं वो आपके एक प्लेट में तैयार हो कि आप रोटी खा सकते हैं। जिनको चावल खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है कि हम रोटी नहीं हम चावल खाते हैं तो हमें हमारी क्रेविंग कंट्रोल होती है, तो वो 5 से 6 खाने के चम्मच चावल भी ऐड कर सकते हैं। जिनको ओट्स यानी कि दलिया खाने का होता है तो वो कुक्ड 3 से 4 टेबल स्पून उसमें आप अपनी दही डाल लें, उसमें नट्स डाल लें, आप फ्रूट डाल लें, आपका एक बाउल तैयार हो जाएगा। इस बाउल का मेजर मीन क्या है कि इसमें आपके तीनों जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो कवर हो रहे हैं। तो जब आपके तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट सहरी में कवर हो रहे होते हैं तो आप सारा दिन एक्टिव रहते हैं। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि रोज़ा रखने के बाद नॉर्मली हम बहुत थकावट महसूस करते हैं, कमज़ोरी महसूस करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये सूरत हाल होती है सारी। हाँ जी, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं हमने सहरी की नहीं, हमने पानी पीकर हमने पानी पीकर रोज़ा रख लिया या हमने दही खाकर रोज़ा रख। अब देखें हमारी बॉडी की नीड हमने सुबह दोपहर शाम यानी कि ब्रेकफास्ट लंच और डिनर की आदत डाली होती है। अब हम स्क्वीज़ हो जाते हैं, एक तरह की इंटरमीडिएट फास्टिंग ही है ना। आपने अफ्तारी से लेकर सहरी तक खाना है और सहरी से लेकर हमने फिर मतलब हमारी कम से कम 12 से 14 घंटे की फास्टिंग हो जाती है। इसी तरह 12 घंटे की तो होती है। अब
उस 12 घंटे की फास्टिंग में हमारा स्टमक एग्री नहीं हुआ होता, क्योंकि हमने पहले इंटरमिटेंट नहीं की होती। जिन लोगों को पहले, हम हमेशा ही कहते हैं आप अपनी डाइट में 2 वीक्स यानी कि हम महीने में अगर 4 हफ्ते हैं तो 2 हफ्ते इंटरमिटेंट पे जाया करें, 2 हफ्ते नॉर्मल डाइट यानी कि सुबह दोपहर शाम का खाना खाया करें। उससे क्या होता है, आप बैलेंस रहते हैं। आप अब रोजे में क्या, जब हम रोजा रख रहे होते हैं तो आपको पता है कि मैक्रोस अगर पूरे नहीं है, आप प्रोटीन पूरी नहीं ले रहे तो आपके मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं होगी। अगर आप कार्ब पूरे नहीं ले रहे, आप एक्टिव नहीं रहे, लेथार्जिकनेस होगी। आपने नोट किया होगा पहले 3 से 4 रोजे बहुत कंप्लेंट्स आती हैं, सर दर्द की, कॉन्स्टिपेशन की, लेथार्जिकनेस की, ऐसे फिर हंगर पैंग्स बहुत ज्यादा आते हैं और ऐसे दिल का फिर गुस्सा आता है आपको, चिड़चिड़ापन होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमने अपनी बॉडी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ऑल्दो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ड्यूरिंग रमज़ान अगर आपने देखा हो कि सबसे ज़्यादा हम अपने मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रख सकते हैं। और वो सबसे ज़्यादा एक्टिव क्यों होता है, क्योंकि हमारा इंसुलिन लेवल ड्रॉप हो रहा होता है और हमारा लेप्टिन भी ड्रॉप हो रहा होता है। जब हम एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं खा रहे तो हमारी बॉडी ही उस फैट को बर्न कर रही होती है, ठीक है। तो जब वो फैट बर्निंग प्रोसेस जो है ना, हमारा जो फैट बर्न हो रहा होता है 3 से 4 दिन लेता है, जब आपके स्टोर टॉक्सिन रिमूव हो रहे होते हैं, जब उनको कोई और जरिया नहीं मिल रहा होता। तो हम ये चीज़ नहीं समझते, हम क्या कहते हैं तीसरे रोजे चौथे रोजे तक हम बड़े पेशेंस से गुजारते हैं कि नहीं, हमने अफ्तारी में भी कोई ऑयली चीज़ें नहीं खानी, हमने कोई कार्ब ऐसे शुगरी आइटम्स नहीं लेनी, शुगरी ड्रिंक नहीं लेनी। 5वें रोजे में हमारी बात बस हो जाए, जब हमारा प्रोसेस ऑन द गो होता है, वो हमारा मेटाबॉलिज्म एक्टिव पीक पे होता है कि अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो गया, अब हम अचीविंग पॉइंट पे है। तो वो आपने उस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि अफ्तारी हो या सहरी हो, आपने क्लीन डाइट लेनी है, जिसमें सहरी का तो मैंने आपको जिक्र कर दिया। सहरी में अगर कोशिश करें, सहरी करने के बाद जब आप नमाज पढ़ लेते हैं तो कम से कम 10 से 15 मिनट चहलकदमी ज़रूर करें। आपने बहुत दफ़ा नोट किया होगा क्लाइंट्स जो है ना सहरी के बाद नमाज पढ़ के सो जाते हैं और वो उनको ब्लॉटिंग इश्यूज मजीद होने लग जाते हैं, क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस उनका बहुत स्लो हो जाता है, खाना खाकर सो जाते हैं। तो नमाज के बाद एटलीस्ट 10 मिनट की आपकी चहलकदमी होनी चाहिए। इससे एटलीस्ट आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाता है और खुद भी आप एक्टिव होते हैं। बिल्कुल, बर्निंग इशू बहुत रहते हैं बहुत इस वजह से, क्योंकि बहुत से लोगों ने पराठे खाए होते हैं और देसी घी के खाए होते हैं। मैं बहुत नोट करती हूँ, बहुत से क्लाइंट्स जब हम उनको फॉर्म फिल करने के लिए देते हैं कि आपने रमज़ान कि व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, तो वो एक्सपेक्टेशन में इतना कुछ लिख देते हैं कि हम सोचते हैं कि इतना कुछ खाने के बाद क्या ये वेट कम कर सकते हैं। फिर हमने उसके अल्टरनेट सोर्स निकालने होते हैं। जैसे अगर हम वीट नहीं दे सकते तो हम मल्टीग्रेन दे देते हैं, ताकि एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी हो, क्योंकि जब तक आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते क्लाइंट को, वो वेट लॉस नहीं कर सकते। आपके सहरी के तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे होते हैं तो आप सारा दिन एक्टिव रहते हैं। मैं हमेशा क्लाइंट से कहती हूँ कि जितनी अच्छी आपकी रमज़ान में डाइट होगी ना, उतना अच्छा आप रमजान में इबादत कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ठीक है। इबादत के लिए आपको एक्टिव होना जरूरी है और एक्टिव होने के लिए आपको डाइट लेना अच्छी जरूरी है। आप फाके रहकर रोजे नहीं रख सकते। अगर आप फाके रहेंगे तो आप तीसरे, चौथे, 5वें, 10वें रोजे के बाद आपकी स्किन डल हो जाएगी, आप अपने आप को बहुत टाइट फील करेंगे, आपके अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो डाइट देखिए, अल्लाह ताला ने 1 महीने 30 दिन दिए हैं, की कैपेसिटी भी कम हो जाती है इंसान, ऐसे ही है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखें जो वर्किंग लेडी हैं या आदमी मर्द हजरात हैं, उन्होंने सहरी के बाद अपने ऑफिस जाना होता है उठ के, या फीमेल्स ने भी जो अगर जॉब करती हैं, तो अगर वो इतने वर्कलोड में अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखेंगी तो ना तो वो एक्टिव रह सकती हैं, ना वो अपने आप को मेंटेन रख सकती हैं ड्यूरिंग रमज़ान।